दोस्तों, जिन्हें आप बॉलीवुड का सुपरस्टार कहते हो, दरअसल ये सुपरस्टार नहीं है, ये दो कड़ी के सुपरस्टार हैं और इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, इनका अलग फैन बेस है और भारत से ये कितना प्यार करते हैं। भारत में रहकर भारत से ही पैसे कमाते हैं यहाँ की ऑडियंस से, लेकिन इनका प्यार जो है ये पाकिस्तानियों के लिए कितना उमड़ता है कि युद्ध के मौके पर ये पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान के लिए एक शब्द तक नहीं कह पाते हैं। ये दो कड़ी के सुपरस्टार हैं। आप सोचिए कि फिलिस्तीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो कोई लेना देना नहीं है, बस इन बॉलीवुड वालों का लेना देना है। क्या लिखते हैं? ऑल आइज ऑन रफा। रफा की बातें हो रही थी, इतने सारे रीट्वीट्स हुए, उसको इतनी सारी शेयरिंग मिली इन बॉलीवुड वालों के चलते, बहुत सारे मिले। इनमें ऋचा चड्ढा हो, चाहे फिर वो तापसी पन्नू हो, स्वरा भास्कर हो, करीना कपूर हो, आलिया भट्ट हो, ये जितने भी बड़े नाम हैं, नाम गिनाने जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, इतने बॉलीवुड में हैं। ये सब कुछ फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, ब्लैक लाइफ मैटर्स को सपोर्ट करते हैं, और जब अपने देश में युद्ध जैसी घटना हो तो ये एकदम भीगी बिल्ली बनकर शांत हो जाते हैं। इसकी वजह जानते हैं आप? क्योंकि इनका कनेक्शन ही पूरा पाकिस्तानी है, और ये हम अपने आप से नहीं करें, ये पूरे प्रूफ के साथ है। सोनम कपूर की जब शादी होती है तो चीफ गेस्ट के तौर पर अनिल मुस्तरद को बुलाया जाता है। वही अनिल मुस्तरद जो पाकिस्तान में आतंकियों को फंडिंग करवाता है, पैसे भेजता है, और टकलू वो उसकी शादी में देखिए सोनम कपूर के उसे चीफ गेस्ट बुलाया गया था, और जितने भी लोग थे, चाहे आप करण जौहर की बात कर लो, ऋतिक रोशन की बात कर लो, ये सारे उसके साथ तस्वीरें निकलवा रहे थे। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह को सपोर्ट करने पहुंच गई थी जेएनयू, जहां पर भारत विरोधी नारे लगते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने। आप सोचिए कि ये किस तरह के लोग हैं। ये जब फॉरेन में प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहां पर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर करते हैं। उनकी जो एजेंसी होती है इनके प्रोग्राम करवाती है। दुबई में इनके प्रोग्राम करवाए जाते हैं। पुलवामा जैसी घटना के बाद भी बहुत सारे सिंगर्स वहां जाते हैं, शो करवाते हैं। 26/11 की घटना के बाद आप चाहे सलमान खान की बातें सुन लो, किस तरह से सपोर्ट करते नजर आए, और बाकी सेलिब्रिटी की बातें सुन लो, ये सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनका नियत देख लो कि भारत को ये कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी ये खुलकर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन वहां के जो आर्टिस्ट हैं वो सीधे सीधे तौर पर इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें भारत जैसे देश से कोई मतलब ही नहीं रखना है, वो आतंकवाद फैलाता है भारत देश। वहां के सेलिब्रिटी जो हैं, वहां के जो स्टार्स हैं, ये बातें कह रहे हैं कि भारत से कोई मतलब नहीं रखना है, और हमें भूल जाना है कि हमारा कोई पड़ोसी देश भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें वहां से पैसे नहीं चाहिए, हम अपने देश में पैसे कमाएंगे, इन लोगों से कोई भी मतलब नहीं रखना है। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता वाले हमारे देश में रहते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही कुछ चीजें होती है, लोग इनको सपोर्ट करने लगते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय सेना को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद ये फिल्में बनाएंगे, उसमें किसी आर्मी वाले का, एयर फोर्स वाले का ये रोल निभाएंगे और बहुत सारे पैसे कमाकर निकल जाते हैं। लेकिन आर्मी को रियल लाइफ में सपोर्ट नहीं करते। अभी सलमान खान पहलगाम अभी के ऊपर तो कुछ नहीं कहा उन्होंने खास, सीज फायर वाली बातों को लेकर लिखा, लेकिन ये गलवान के ऊपर, ये गलवान का हीरो बनने जा रहे हैं। गलवान के ऊपर फिल्म बनाने जा रही है, जो चीन के साथ झड़प हुई थी, जिसमें कई सिपाही हमारे शहीद हो गए थे, कई सारे चीनी भी मारे गए थे, लेकिन उसके ऊपर कर रहे हैं। रियल में कोई बातें नहीं करनी है। शाहरुख खान फिल्म बनाते हैं जवान, रियल में कितने बड़े जवान हैं ये दिख गया। सोनम कपूर गायब है, करीना कपूर गायब है, सैफ अली खान गायब है, आमिर खान गायब है, ये कहाँ गायब है? इनके खुद के टीवी स्टार्स बोल रहे हैं कि इसलिए वो लोग मुस्लिमों को पसंद नहीं करते हैं। बात सिर्फ यहाँ पर मुस्लिमों की नहीं है, बॉलीवुड में जो हिंदू कलाकार हैं वो भी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं, गिने चुने हुए लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान का नाम लेने में इन्हें इतनी शर्म आती है, इतनी झिझक होती है कि इनकी फैन फॉलोइंग न खो जाए। और एक वो 2 कौड़ी का रणवीर अलाहाबादिया, वो कह रहा है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं वो नाराज ना हो जाएं, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ये आर्मी वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है इस झगड़े में पड़ना, ये आर्मी का काम है। अपने गधे, तू इंडिया में रहता है, जब वो आतंकवादी आएंगे ना तो गोली जब मारेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि तूने पाकिस्तानियों के लिए प्यारे भाई बहन लिखा है, ये किसी के सगे नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बार जब इसने वो गंदगी भरा अश्लील शब्द कहा था अपनी माँ के लिए, तो
लोगों ने फिर भी कहा कि चलो यार माफ कर दो, इसने फ्लो में बोल दिया होगा, लेकिन इसकी यही औकात ही है। ये कहता है कि मैं बीफ खाया करता था, गाय का मांस, अब कह रहा है कि मेरी लाइफ सुधर गई, मैंने शराब छोड़ दिया, बीफ खाना छोड़ दिया, अब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। ये कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है। फिर भी हमारे देश में लोग इन जैसे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। अब तक इन जैसे लोगों के चैनल पे तो लाखों की संख्या में अनसब्सक्राइब कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। वीपीएन ले लेकर ये पाकिस्तान के एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, उनकी एक एक चीज़ को देखते हैं। ये कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं? अच्छा है यार, कम से कम हमारे भीतर ये नहीं है कि हम देश के विरुद्ध जाकर खड़े हो। इस वक्त देश में कोई भी सरकार होती ना, तो हम उस सरकार का समर्थन करते अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही होती है। हमें देश से मतलब है, इन सेलिब्रिटीज से, नेताओं से कुछ खास नहीं है, लेकिन लीडरशिप वो होनी चाहिए जो मोदी जी में है। ये पीछे पड़े हुए हैं कि भाई सीज फायर करवा दिया। सीज फायर करवाने के पीछे का उद्देश्य देखो क्या है। वहां पे न्यूक्लियर प्लांट में उनके धमाका हो गया, जो 3 दिनों से अर्थक्वेक की खबरें आ रही है ना कि भूकंप आ गया जमीन के भीतर, फट रहे हैं शायद वहां पर। अगल बगल के गांव वाले सब उल्टी कर रहे हैं, दस्त कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसलिए युद्ध लड़वाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने टाइम टू टाइम आते रहेगी। पाकिस्तान की पोल खोल होती रहेगी और हमारे यहाँ के 2 कड़ी के जो सुपरस्टार हैं इनकी भी पोल खोल होती रहेगी।